हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ लगा दिया है। 9 अप्रैल से लागू होगा। कल ट्रंप ने 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने एक बार फिर से लोगों को हैरत में डाल दिया है। व्हाइट हाउस ने चीन पर 104% टैरिफ लगाने वाली पुष्टि कर दी है, जो 9 अप्रैल से लागू भी हो गया है। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो उससे पहले से घोषित 34% के अलावा बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ का सामना करना होगा। इस बीच गैस के दाम में वृद्धि पर वाराणसी में विरोध हुआ है। 50 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत क्या बढ़ी? सपा नेता ने सिलेंडर को कूड़ा गाड़ी में फेंक दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने सिलेंडर को गंगा नदी में बहाया है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, हल्दीराम की दिल्ली नागपुर यूनिट का मर्जर हो गया है। सीईओ बोले हल्दीराम का नया अध्याय शुरू हुआ है, अब इसे ग्लोबल मार्केट में पहुंचाएंगे। तो खुशखबरी आ गई है, अब नौकरी नहीं खुद का बिजनेस करिए। अगले 3 महीने में यूपी के युवाओं को मिलेगा 40,000 का लोन। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत अगले 3 महीने में 40,000 युवाओं को ऋण दिया जाएगा। वर्ष 2025 तक 1.5 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कुल मिलाकर अगर आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सरकार के साथ जुड़िए। सरकार आपको पैसा दे रही है खुद का बिजनेस शुरू करने का। प्रयागराज में स्कूल का टाइमिंग बदल चुका है। भीषण गर्मी के कारण कई जिलों के स्कूलों के टाइम चेंज हो गए हैं। वाराणसी में गंगा की धारा सिकुड़ गई, टापू दिख रहा। 17 शहर में हीट वेव का अलर्ट है। धूप की तपन बढ़ती जा रही है। 17 जिलों में हीट वेव यानी लू चल रहा है। गर्म हवाएं 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हैं। इसमें वाराणसी शहर भी शामिल है। गंगा नदी की धारा सिकुड़ने लगी है। विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी में 2 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 17 शहर में हीट वेव की चेतावनी है। इसमें गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, झांसी, ललितपुर तमाम जिले शामिल हैं। अच्छा, वहीं पर आंगनवाड़ी बच्चों को नहीं मिला नवंबर का पोषाहार। स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ने 15 मार्च को राशन उठाया था, अभी तक नहीं किया गया है वितरण। सुल्तानपुर के लबुआ क्षेत्र में पोषाहार वितरण में गंभीर लापरवाही सामने आई है। माया महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बिंदु ने 15 मार्च को बाल विकास परियोजना केंद्र से नवम्बर माह का पोषाहार उठाया है, लेकिन अभी तक बटा नहीं। यूपी में आरएसएस ने निकाली सपा की कार्ड। भागवत ने औरंगजेब के बहाने मुस्लिम वोट में सेंध लगाई है। हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश भी रही है। हरियाणवी सिंगर ने फैन को 1 लाख की बाइक दी। मासूम शर्मा से मिलने साइकिल पर 300 किलोमीटर आया था। गाना बैन से मायूस था। अब ऐसी बड़ी खबर आ रही है, 25 तक अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण कर दीजिए। अगर आप भी अग्निवीर में भर्ती चाहते हैं तो दोस्तों, भर्ती कार्यालय के एआरओ कर्नल एसके मोर ने बताया कि भारतीय सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक लाभार्थी 25 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं, तो आप फटाफट आवेदन कर दीजिए। भर्ती प्रक्रिया में अग्निवीर, जीडी, तकनीकी, क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, 8वीं 10वीं पास समेत विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, स्कैन कॉपी वगैरह लगेगा। देखिए, बैंकों से मिलने वाला कर्ज अब हो सकता है सस्ता। आरबीआई ने दूसरी बार रेपो रेट घटाकर 6% कर दिया है। लोन सस्ते होने से ईएमआई कम होगी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% था। यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो जाएंगे, वहीं आपकी ईएमआई भी घटेगी। नए वित्त वर्ष में आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे दी है। यह मीटिंग 7 अप्रैल से शुरू हुई थी। इस साल फरवरी में भी 0.25% रेपो रेट कम हुआ था। कुल मिलाकर रेपो रेट में 0.25% घटने से ईएमआई और लोन पर अब बहुत फर्क पड़ने वाला है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। कहा, इससे फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएंगी। भारतीय कंपनियों को हो सकता है भारी नुकसान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम जल्द ही दवाइयों पर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसद विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका में वापस लाना और घरेलू दवा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ट्रंप ने कहा, दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। वहाँ ये कंपनियां सस्ती दवा बेचती हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। एक बार जब इन दवा कंपनियों पर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। चीन, भारत जैसे देशों में आने वाली सस्ती दवाओं ने दवा इंडस्ट्री को कमजोर कर दिया है, ऐसा ट्रंप ने कहा। इससे भारतीय बाजार को नुकसान होगा।
लखनऊ में आज बिजली निजीकरण का विरोध होगा। 10 राज्यों के 5000 कर्मचारी जुटेंगे, सरकार के खिलाफ निकालेंगे रैली। बिजली के निजीकरण के विरोध में लखनऊ में बुधवार को 10 राज्यों के विभाग के कर्मचारी पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज भी सरकार 42 जिलों की बिजली निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, यूपी में लगभग 1.5 करोड़ नागरिक पा रहे हैं पेंशन। पहले बाबू काट लेते थे और पहले पैसा मांगते थे, उसके बाद पेंशन जारी होता था। 6 महीने मिलते थे, अब खाते में जाता है पैसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें की हैं, पेंशन योजना को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा जल्द ही हम यूपी पेंशन भी बढ़ा देंगे, चाहे दिव्यांग का हो या निराश्रित या विधवा महिलाओं का हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। पहले राशन में कटौती होती थी, लेकिन आज ऐसी मशीन, ऐसी तकनीक आ गई है जो राशन फ्री दे रही है और कटौती भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा 6 महीने में 1800 मिलते थे, किराया और काट के बाद उनको कुछ मिलता ही नहीं था, पेंशन उनके खाते में नहीं पहुंचता था। बाबू पहले पैसा काटते थे, लेकिन अब हर 3 महीने पे पेंशन मिल रही है। जल्द ही अप्रैल, मई, जून की पेंशन खाते में आएगी। बताया जा रहा है कि मई के आखिरी सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में पेंशन मिलेगा। इस बीच 13,000 साल पुराने विलुप्त हुए भेड़िए फिर पैदा हुए हैं। 72,000 साल पुराने डीएनए से वैज्ञानिकों ने तैयार किया विजुअल, आप देख सकते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इतिहास रचते हुए भेड़िए की विलुप्त प्रजाति डायर वुल्फ को दोबारा जन्म दिया है। अमेरिका के डलास की बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने इस कारनामे को अंजाम दिया है। वहीं अब पेंशन में हुई देरी तो बैंक आपको देगा 8% का ब्याज। आरबीआई ने नया नियम जारी किया है। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को पेंशन या बकाया राशि जमा करने में देरी के लिए पेंशनर को भुगतान की तय डेट के बाद 8% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज पर मुआवजा देना होगा। दोस्तों, अगर आप किसान धारक हैं, किसान निधि मिलती है तो ध्यान दीजिएगा, फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो राशन आपको नहीं मिलेगा। बड़ी खबर आ गई है, अप्रैल महीने का राशन 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाला राशन उन्हीं परिवार को मिलेगा जिनका फार्मर रजिस्ट्री हुआ है। फार्मर रजिस्ट्री कराने के बाद उसकी पर्ची दिखाने पर कोटेदार राशन देगा। मंगलवार को जिला प्रशासन ने इसको लेकर कड़ा फैसला सुना दिया है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे तो अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें फ्री राशन की योजना भी शामिल है। जनपद में 5,29,336 किसान हैं जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कराई है। बात केवल महाराजगंज की नहीं, तमाम जिलों की है। ऐसे में अगर आप किसान धारक हैं तो फार्मर रजिस्ट्री करा लीजिए। 30 अप्रैल तक राशन का ई-केवाईसी करा लीजिए, वरना आपको राशन नहीं मिलेगा। मई महीने से कड़े फैसले हो जाएंगे। मई से उन किसानों को राशन नहीं मिलेगा जो फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी नहीं करेगा। क्या 55,000 रुपए तक आ जाएगा सोना? अमेरिकी फर्म के इस दावे से कितना दम है, आइए जानते हैं। एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है कि सोने का भाव लगातार कम हो जाएगा और 50,000 तक आ जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब बाजार डरता है तो सोना चमकता है। ऐसे में आपको बता दें, शेयर बाजार में काफी गिरावट आ रही है, मार्केट काफी डाउन जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे में दाम थोड़े कम तो होंगे, लेकिन 55,000 और 50,000 तक नहीं जाने वाला। दोस्तों, आरबीआई के इस ऐलान के बाद गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई है। आरबीआई पॉलिसी इंपैक्ट की वजह से हुआ है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक ऐलान के बाद गोल्ड लोन कंपनियां जैसे मुथूट फाइनेंस और आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में बुधवार 9 अप्रैल को 10% की गिरावट दर्ज की गई है। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में इसमें खतरा मंडरा रहा है। इसी कारण से गोल्ड लोन की कंपनियां, चाहे वो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड हो या आईआईएफएल हो, इसके शेयर में गिरावट 10% तक आई है, तो खरीदने से जरूर बचें। पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। घट सकते हैं दाम, $40 तक आ सकता है कच्चे तेल का भाव। दोस्तों, क्रूड ऑयल के दाम लगातार कम हो रहे हैं। इसका कारण भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टैरिफ वॉर है, इस वजह से समस्या उत्पन्न हुई है और चीन के उंगली दिखाने की वजह से भी ये बात कंफर्म हो जाती है। लाइव मिंट के मुताबिक यह आकलन अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के तेज होने और वैश्विक आर्थिक मंदी के जोखिम और ओपीईसी द्वारा सप्लाई बढ़ाई जाने के पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। वहीं ट्रेड वॉर का प्रभाव भी पड़ा है, आपूर्ति बनाम मांग भी होती है। कुल मिलाकर $40 तक आ गया है कच्चे तेल का भाव। 8 से 10 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम गिर सकते हैं। आज सोने के दाम में तेजी देखी गई है। चांदी सस्ता हो गया, सोना 808 रुपए बढ़कर 89,358 हो गया। खबर ये आ रही थी कि 50,000 तक सोना जाएगा। पिछले 3 दिनों से कभी 2,000, कभी 1,500, कभी 1,700 दाम कम हो रहे थे। चांदी तो 4,000, 5,000 रुपए कम हो रही थी, लेकिन आज सोने के दाम 808 रुपए बढ़ गया। फिलहाल चांदी जो है 90,010 रुपए पहुंची है। चांदी की कीमत में मामूली गिरावट 353 रुपए की हुई है।
अच्छा, इस बीच एसबीआई ने बड़े फैसले ले लिए हैं। न्यू बैंक रूल जान लीजिए, एसबीआई बैंक ने किया बड़ा बदलाव, बदल दिए हैं विड्रॉल के नियम। देश का सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एटीएम लेन देन के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपका भी एसबीआई अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपको फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट, सर्विस चार्जेस और अन्य बदलाव के बारे में जानना बेहद जरूरी है। फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा में बदलाव कर दिया गया है। हर महीने एसबीआई एटीएम पर 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन और दूसरे बैंकों के एटीएम पर 10 मुफ्त ट्रांजैक्शन करने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके खाते में 25,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच औसत बैलेंस है तो आपको दूसरे बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेगा। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच बैलेंस रखने वाले खाता धारकों के लिए यह नियम लागू होगा। लेकिन अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए से अधिक औसत मासिक बैलेंस है तो आपके एसबीआई और अन्य बैंक के एटीएम पर असीमित मुफ्त ट्रांजैक्शन मिलेगा, यानी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं लगेगी। एटीएम सर्विस चार्ज में बदलाव भी कर दिया गया है। एसबीआई एटीएम का उपयोग करते हैं तो बैंक 15 रुपए प्लस जीएसटी वसूल करेगा। दूसरे बैंकों के एटीएम शुल्क 21 रुपए प्लस जीएसटी रहेगा। अच्छा, इस बीच पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर प्राइस जान लीजिए, क्योंकि सरकारी बैंक के शेयर ने निवेशकों को कराया तगड़ा नुकसान। 5 दिन में 40% की गिरावट आई है। पंजाब और सिंध बैंक के शेयर में पिछले सप्ताह निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। शुक्रवार को बीएसई पर पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर 9% से अधिक गिरकर 27 रुपए 20 पैसे पर आ गए हैं। इस गिरावट के चलते बैंक के शेयर में 5 दिनों में 40% से अधिक की कमी आई है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ के करिएगा। गिरावट की कई वजह बताई जा रही है, तो पिछले 6 महीने में भारी गिरावट ही आ रहा है। निवेशकों को इस बात की चिंता है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।